हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि आज की वीडियो में हम भगवद गीता के सेकंड अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग, मैं जितने भी ये वीडियोस बना रही हूँ इन सब में जो भी मैं बता रही हूँ वो सब मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग से। मे बी ऐसा हो सकता है कि जब आप खुद भगवद गीता पढ़ेंगे तो मेरे थॉट्स और आपके थॉट्स मैच ना हो, सो आई कंप्लीटली एक्सेप्ट इट। सेकेंड थिंग, जो भगवद गीता का सेकेंड अध्याय है वो थोड़ा सा लेंदी है, सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू कवर इट इन जस्ट वन वीडियो। सो इस अध्याय के 2 या 3 पार्ट्स होंगे, आई लेट यू नो। सो भगवद गीता के फर्स्ट अध्याय में हमने ये जाना था कि जो अर्जुन होते हैं वो अपने परिवार के लोगों को और अपने जो गुरु हैं उनको सामने देखकर इमोशनल हो जाते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं। सो सेकेंड अध्याय में हम ये जान रहे हैं कि जो अर्जुन है वो रो रहे हैं और कृष्ण उन्हें ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम बहुत ही समझदार हो, तुम लाइफ की वैल्यू जानते हो, फिर तुम लड़ने से मना कैसे कर सकते हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन उठो और लड़ो, पर अर्जुन कहते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण जैसे लोग अगर मेरे सामने खड़े हैं तो भला मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ, और अगर मैं उन्हें मार भी दूँ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा तो है कि मैं भीख मांग कर जी लूँ। अर्जुन बहुत ही समझदार थे और वो ये बात समझते थे कि इंसान की लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त दोनों आते हैं। सो बीइंग वाइज उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरा डिसीजन लिया। वो श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु बनिए, अब आप ही मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, आप ही मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर वो ये सब जीत भी जाएंगे, अगर वो पूरी दुनिया के राजा भी बन जाएंगे तो भी उनका ये दुख कम नहीं होगा कि उन्होंने अपने परिवार वालों की हत्या की। सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण मान जाते हैं उनके गुरु बनने के लिए और हंस कर कहते हैं, अर्जुन, जो समझदार होता है वो ना ही किसी की मृत्यु पर और ना ही किसी के जन्म पर शोक मनाता है। और फिर वो उन्हें आत्मा से इंट्रोड्यूस करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा स्टेबल होती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुरानी बॉडी से निकलकर नई बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, ना ही उसे हार्म किया जा सकता है, ना ही उसे जलाया जा सकता है, ना ही उसे बहाया जा सकता है। अगर सिंपली कहा जाए तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है। एक आत्मा स्टेबल होती है और वो स्टेबल ही रहती है, जस्ट वो बॉडीज चेंज करती है, एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जाती है। और जो इंसान आत्मा के इस सच को जानता है वो ना ही किसी को मार सकता है और ना ही किसी को मरवा सकता है। बीइंग अ क्षत्रिय, तुम्हारा धर्म है लड़ना, युद्ध करना, और तुम्हें वही करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कोसेंगे, बुरा भला कहेंगे, और एक वेल रेप्यूटेड इंसान के लिए दुनिया के थ्रू कोसा जाना शायद मौत से भी बुरा है। गोविंद उन्हें यही समझाना चाहते थे। इन सारी बातों में जो कृष्ण हैं वो अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, ये मत सोचो कि इससे किसी को हानि होगी या कोई मारा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं कि आप जाकर किसी को भी मार दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण बस ये कहना चाहते हैं कि अपना कर्तव्य कीजिए, नो मैटर उससे फिर किसी को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे लोगों को परेशानी होगी, पर अपना कर्म मत छोड़िए। अगर वो सही है, आपको लगता है कि वो सही है, तो अपना कर्म करते रहिए। हर इंसान के कर्तव्य अलग होते हैं, हर इंसान का सही और गलत भी अलग होता है। ये बिल्कुल उस फूड चेन की तरह है जो हमें स्कूल टाइम में पढ़ाई जाती थी, जिसमें पहले पौधों को छोटे जानवर खाते हैं और फिर छोटे जानवर को बड़े जानवर खाते हैं और फिर उन्हें और बड़े जानवर खा जाते हैं। पर किसी को मार कर खाना गलत है, लेकिन हर जो ट्रॉपिक लेवल है उसका अपना अलग इम्पोर्टेंस होता था लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। सो इन द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको अपना कर्म और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को आपके कर्तव्य की वजह से तकलीफ हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। सो नेक्स्ट अध्याय में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या समझाया। तब तक के लिए बाय।